हर बार जब यहाँ मुझे दवाइयाँ दी जाती थी, मैं किसी न किसी तरह उन्हें लेने का नाटक करता, फिर चुपके से थूक कर कागज में लपेट देता और अपने गद्दे के नीचे छिपा देता। जैसे ही गोली मुंह में जाती, मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती। मुझे लगता था कि अगर मैंने ये दवाइयाँ सच में ले ली तो ये मुझ पर हावी हो जाएंगी। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे देख लिया, 3 लोगों ने। उस दिन जब मैं अपने कमरे में वापस लौटा तो एक नर्स पहले से ही अंदर सफाई कर रही थी। मैं घबराकर तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मेरे गद्दे के नीचे छिपाई हुई गोलियां ढूंढ ली थी। मैं झपट कर उसकी ओर बढ़ा। गोलियां चारों तरफ फर्श पर बिखर गईं और तभी मैं एकदम रुक गया। मेरी आंखों के सामने वे साधारण सफेद गोलियां अचानक रंग बिरंगी टॉफियों जैसी दिखाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। अच्छी बात यह रही कि नर्स ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। फर्श पर एक कागज पड़ा था, उस पर एक छोटा सा खरगोश बना हुआ था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी मदद कर रहा था। मैं महीनों से यहाँ बंद था, हर दिन बस यही सोचता था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। उस दिन कॉमन रूम में बैठा था, तभी मैंने देखा कि डॉक्टर अपने ऑफिस से बाहर निकली और दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। मैं तुरंत उठकर वहां पहुंचा और दरवाजा बंद होने से पहले उसे रोक लिया। मुझे पता था कि यह बहुत बड़ा जोखिम था। मेरे पास 5 मिनट से भी कम समय था। अगर किसी को पता चल जाता कि मैं डॉक्टर के ऑफिस में हूं तो पूरा अस्पताल लॉकडाउन में चला जाता। मैंने फोन उठाया, लेकिन फोन चलाने के लिए एक पेजर कोड चाहिए था और वह मेरे पास नहीं था। मैं घबराने लगा। तभी किसी ने शीशे पर 4 नंबर लिख दिए। मैंने तुरंत वे नंबर डायल किए। फोन घर पर लगाया। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने फोन उठाया, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही उसने कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। उसी क्षण मुझे समझ आया कि यह सब उसी की योजना थी। मैंने दोबारा कोशिश की, इस बार अपने पिता को फोन किया, लेकिन वे भी पहले से उसकी बातों पर विश्वास कर चुके थे। उन्हें सच्चाई पता ही नहीं थी। उसी पल मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया। मैं शांत हो गया। मैंने दिखाना शुरू किया कि मैं अब सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो बदलाव आया था उसे उन्होंने तुरंत पहचान लिया। अगले दिन लंच के बाद मैं कॉमन रूम में गया। व्हाइट बोर्ड पर कई कठिन गणित के सवाल लिखे थे और उनके पास वही छोटा सा खरगोश बना हुआ था, बिल्कुल वैसा ही। मैंने एक एक करके सारे सवाल हल करने शुरू किए और अंत में सभी उत्तर मिलकर एक शब्द बने, प्लेग्राउंड। मैं तुरंत वहां पहुंचा। वे पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे सच्चाई बताई दवाइयों के बारे में। उन्होंने मेरी गोलियां बदल दी थी। वे पागल नहीं थे। वे अपने अपने क्षेत्रों के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ थे और उन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा था जो मैं खुद अभी तक नहीं देख पाया था। वे मेरी मदद करना चाहते थे। मैं अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? क्या हम उसे पूरा कर सकते हैं? मैंने बिना सोचे बस एक शब्द कहा, कंप्यूटर। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वे इसे गंभीरता से लेंगे, लेकिन उसी रात मेरे कमरे में एक टैबलेट रखी हुई मिली। उसमें एक डेटा कार्ड भी था। मैंने तुरंत उसे चालू किया, इंटरनेट से जुड़ा, न्यूज खोली और जो देखा उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। मेरी कंपनी बिक चुकी थी। उसी व्यक्ति ने उसे अपने नाम कर लिया था। मैंने वीडियो चलाया, वह स्क्रीन पर खड़ी थी और वह हर बात, हर आइडिया, हर सपना जो कभी मेरा था अब अपना बताकर दुनिया के सामने पेश कर रही थी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मैं पूरी तरह टूट गया और तभी मुझे पहली बार साफ साफ समझ आया कि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई मौका नहीं था। इसलिए मैं वापस उनके पास गया, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि वे ही मेरा आखिरी सहारा थे।